Hello everyone, I am Animesh, your IT teacher, and I welcome you all to the IT class of class 10th. So dear children, in the last lecture, we have already seen about the several networking devices like switch, bridge, you can say gateways. Okay, so today I am here with a new topic, that is hyperlink. It is very common topic. I think you know about this topic. Okay, this hyperlink. Let us see. Hyperlinks enable to link on page on net with other web pages. Okay, it is represented by text, image, etc., which when clicked by the user opens the other web page. Dear children, you have seen, you have visited several website. आप different website पे जब आप visit करते हो तो वहाँ पे देखते होगे कुछ images होता होगा. जैसे ही आप क्लिक करते होगे वो आपको किसी और पेज पे ले जा करके लिंक कर देता है. ओके, तो इन्हीं को हम लोग हाइपर लिंक करते हैं. वन मोर एग्जाम्पल, डेली यू आर गेटिंग द लिंक ऑफ द हाइपर लिंक ऑफ व्हाट, यूट्यूब वीडियोस. जैसे आपने ये वीडियो देख रहे हैं. ओके, तो इसका भी एक आपको हाइपर लिंक है आपके पास. तब आप जैसे ही टच किए आप इस वीडियो पे डायरेक्टली आकर के आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हो. सो दिस इज कॉल्ड हाइपर लिंक. सो डियर चिल्ड्रन, वी विल सी वेरियस टॉपिक्स. ओके, बट बिफोर proceeding to the next topic, you take the screenshot of this. Okay children, so let us see this topic, that is bandwidth. Okay, bandwidth is measured as the amount of data that can be transferred from one point to another within a network in a specific amount of time. Okay, in digital system, bandwidth is typically expressed in bits per second. For example, 100 Mbps. इसका क्या मतलब होता है? What is the meaning of this? Megabits per second. बैंडविड्थ का एक सिंपल आपको एक एग्जांपल बता दे रहे हैं. जैसे आप चेक करते हो ना कि हमारा नेट कितना स्पीड चल रहा है, तो दैट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द बैंडविड्थ. ओके, बैंडविड्थ मीन्स क्या कि कितना अमाउंट ऑफ डेटा ओके आपका ट्रांसफर हो सकता है विद इन अ गिवन टाइम. जैसे इसको हम लोग मेजर कैसे करते हैं बैंडविड्थ को? बैंडविड्थ इज मेजर्ड इन बिट्स पर सेकेंड. ऐसे हम लोग मेजर करते हैं. ओके, कि इट डिपेंड्स ऑन द कैपेसिटी ऑफ, यू कैन से, जो भी आपका मीडिया है वाया जिससे आपका डेटा का ट्रांसफर हो रहा है. ओके, सपोज दैट हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं वायर का. तो वायर कितना अमाउंट ऑफ डेटा एक विद इन मीन्स एक सेकेंड में कितना ट्रांसफर कर सकता है, दैट इज कॉल्ड बैंडविड्थ. ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ बैंडविड्थ. सो वी विल डिस्कस some more topics, but before that you just take the screenshot of this. Okay children, so let us see the next topic, that is computer accessibility and this assistive technology. So these two topics are very important topics. Okay, so computer accessibility refers to the user friendliness of a computer system for all regardless of their disability with the help of specially developed application software. कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी मीन्स क्या कि कंप्यूटर सिस्टम का एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना जिसमें कि हर तरीके के लोग उस कंप्यूटर को यूज कर सके. दैट इज कॉल्ड कंप्यूटर. चाहे वो हैंडीकैप्ड हो, विजुअली चैलेंज्ड हो, डीफ हो, तो दिस इज कॉल्ड कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी. सी, इट इज क्लियरली हियर, यूजर फ्रेंडलीनेस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम. ध्यान देना, यूजर फ्रेंडलीनेस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम फॉर ऑल रिगार्डलेस ऑफ देयर डिसेबिलिटी. चाहे वो डिसेबल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ओके, सो let us proceed to the next topic, that is assistive technology. So let us see. Assistive technology refers to the combination of hardware and software resources that enables an impaired person to use the resources of computer. Assistive technology क्या मतलब? combination of hardware and सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, जिससे कि एक इम्पेयर्ड पर्सन भी किसी कंप्यूटर को, कंप्यूटर के रिसोर्सेज को या कंप्यूटर सिस्टम को यूज कर सके आसान से आसान तरीके से. सो डियर चिल्ड्रन, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दीज टू टॉपिक्स. I will discuss one more topic, but before that you take the screenshot of this.
Okay, children. So let us see this topic sticky keys and toggle keys. जैसा कि मैंने बताया वो आपका कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी एंड असिस्टिव टेक्नोलॉजी दोनों इंपॉर्टेंट था, साथ में ये दोनों टॉपिक्स भी आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से पढ़िएगा. ओके, सो स्टिकी कीज लेट यू यूज द शिफ्ट कंट्रोल Alt and Windows logo keys by pressing one key at a time. अब स्टिकी कीज का मतलब आपको समझाते हैं. सपोज दैट जैसे आप कंट्रोल प्लस ए, ये शॉर्टकट है कॉम्बिनेशन में, जब आप प्रेस करते हो कंट्रोल की एंड ए की, ए अल्फाबेट ए. ओके, आई कैन शो यू हियर. सी, दिस इज कंट्रोल. ओके, दिस इज कंट्रोल की and this is A. Whenever you select these two key in combination, it means to select all. Okay, but this sticky key आपको enable करता है, आपको help करता है किस चीज़ में, मैं आपको बता दे रहा हूँ. सबसे पहला sticky keys कैसे हम लोग उससे काम लेते हैं, ऑन कैसे करते हैं, एक्टिवेट एनेबल कैसे करते हैं. तो यहाँ पे देखिए आप शिफ्ट की है, ये शॉर्टकट बता रहे हैं डायरेक्टली आप कैसे कर सकते हो. तो शिफ्ट की को आप 1 2 3 4 5 टाइम्स जैसा प्रेस करोगे तो आपके सिस्टम में, आई एम टॉकिंग अबाउट कंप्यूटर सिस्टम. ओके, तो वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम एक आपको मैसेज देगा, डू यू वांट टू टर्न ऑन द स्टिकी कीज. आप अगर जैसे ही यस करते हो तो उससे आपको बेनिफिट क्या होगा. जैसे आप एक बार ये कंट्रोल आप प्रेस किए तो फिर आपको साथ में ऐसे प्रेस करने का ज़रूरत नहीं, कंट्रोल प्रेस किए, अगर आप ए सिलेक्ट करोगे तो टोटल का टोटल सिलेक्ट हो जाएगा. जो भी चीज़, जैसे MS वर्ड में आप काम कर रहे हो तो सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है तो सिर्फ कंट्रोल प्रेस कीजिए और बस उसके बाद ए प्रेस कीजिए, आपका टोटल सिलेक्ट हो जाएगा. उसके बाद आई कैन शो यू दिस ऑल्ट. किसी एप्लीकेशन को व्हेनेवर यू वांट टू क्लोज एन एप्लीकेशन, ओके, जैसे कोई भी नोटपैड हो गया, ओके, एक्सेल हो गया, तो आप क्या करते हो, ऑल्ट F4 उसका शॉर्टकट है. बट अगर स्टिकी कीज ऑन होगा तो आपको बस एक बार ऑल्ट प्रेस करना है एंड आफ्टर दैट F4, ओनली F4. उसके बाद सिर्फ आपको F4 बटन प्रेस करना है, आपको ऑटोमेटिकली वो एप्लीकेशन क्लोज के लिए मैसेज आ जाएगा, लाइक डू यू वांट टू सेव अ फाइल और नॉट लाइक दैट. ओके, सो सिमिलरली डिफरेंट जो भी कॉम्बिनेशन में हम लोग यूज करते हैं तो ओनली वन टाइम यू हैव टू प्रेस एंड यू कैन यूज दिस स्टिकी कीज. ओके, दिस इज स्टिकी कीज. तो कौन कौन सा उसका एग्जांपल है, शिफ्ट हो गया, कंट्रोल हो गया, आल्ट हो गया एंड विंडोज. दीज आर स्टिकी कीज. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड टोगल की. टोगल की क्या होता है? अ टोगल की दैट इज यूज्ड टू टर्न अ फंक्शन ऑन और ऑफ. अ टोगल की is used to turn a function on or off or to switch between two functions. अब टोगल की आपको बता रहे हैं वैसे कीज जिसको आप ऑन या ऑफ कर सकते हो. ओके, फॉर एग्जांपल कैप्स लॉक की. तो जब भी आप कैप्स लॉक, सी यू कैन सी दिस बटन कैप्स लॉक. ओके, कैप्स लॉक. ओके, अब जैसे ही इसको ऑन करते हो तो जितने भी अल्फ़ाबेट्स आप जो प्रेस करते हो, जितने भी अल्फ़ाबेट्स वाले कीज़ को आप प्रेस करते हो तो सारा का सारा अपर केस में यू आर एबल टू इंसर्ट द टेक्स्ट. ओके, बिकॉज यहाँ पे आपका एक इंडिकेशन भी होता है, एक आपका लाइट एक इंडिकेट करता है कि या इट इज़ ऑन और ऑफ. फिर आपका नम लॉक हो गया, ये भी एक टोगल की है. यू कैन सी वन मोर दैट इज स्क्रोल लॉक. दिस इज ऑल्सो, सी आई हैव रिटन for example caps lock key, num lock key and scroll lock key. So dear children, we have completed today's topic. Okay, and today's topic, whatever I have taught, it is very very important. Okay, so for today your class is over. Next day we will meet with the new topic. So have a good day and God bless you all.